नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में अनलॉक की संभावनाओं के बीच लोगों के जहन में कई सवाल भी चलने लगे हैं। सवाल ये कि क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। सवाल ये भी कि बिहार में सरकार अगर लॉकडाउन को जारी रखती है तो रियायत के तौर पर क्या छूट दी जाने वाली है। और सबसे जरूरी और अहम सवाल ये कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पटरी पर कब लौटेगी, यानी कि बिहार में स्कूल कब तक खुलेंगे। इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री की इस विषय पर क्या राय है। कोरोना की थर्ड वेव आने की आशंका जताई जा रही है। माना जा रहा है कि अब सबसे ज्यादा खतरा बच्चों को है। इधर साल भर से ज्यादा समय बीत गया और पढ़ाई ठप है, क्योंकि बिहार में स्कूलों को बंद हुए 430 दिन से ज्यादा हो चले हैं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ ही अब पेरेंट्स उनकी पढ़ाई की चिंता भी कर रहे हैं। बच्चों के लिए वैक्सीन भी अभी दूर ही नजर आ रही है। ट्रायल अभी शुरू भी नहीं हुआ है। ऐसे में पेरेंट्स की चिंताओं और उनके सवालों के साथ सीधे शिक्षा मंत्री से बातचीत की गई। जो जवाब मिला उसके मायने ये हैं कि सरकार फिलहाल इस बारे में कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं है। शिक्षा विभाग फिलहाल स्वास्थ्य विभाग और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के निर्णय का ही इंतजार करेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी तो बिहार में लॉकडाउन है, हम तो संक्रमित होने की आशंका होने पर स्कूल बंद ही कर सकते हैं। सभी जानते हैं कि बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। कोरोना से बचाव का अंतिम निदान तो वैक्सीन ही है। उन्होंने कहा कि कल क्या होगा कहना मुश्किल है। जो परिस्थितियां आ रही हैं और जो आने वाली हैं, उसको लेकर सरकार फैसला ले रही है। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से विमर्श के बाद सरकार तय करेगी कि लॉकडाउन बढ़ाना है या नहीं। उसी हिसाब से स्कूलों को खोलने पर भी फैसला लिया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि थर्ड वेव से निपटने की तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। स्कूल किस तरह और कब खुलेंगे ये स्वास्थ्य विभाग की सलाह पर भी निर्भर करेगा। परीक्षाओं के सवाल पर बोलते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए, लेकिन लॉकडाउन की स्थिति में इसे तत्काल आयोजित करना संभव नहीं है। कुछ दिनों के बाद संभावित डेट घोषित कर देनी चाहिए। हमने ऑनलाइन परीक्षा का सुझाव भी दिया था। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ऐप के जरिए बच्चों को घर पर ही पढ़ाने की कोशिश कर रही है। हालांकि ज्यादातर बच्चों के पास इससे जुड़ी टेक्निकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए दिक्कतें हो रही हैं। केंद्र सरकार को इस बात की जानकारी दी गई है और मांग की गई है कि बच्चों को इसकी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। बिहार के अलग अलग शिक्षक संगठनों ने भी कहा है कि बच्चों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। जब तक उनके लिए पढ़ाई का सुरक्षित माहौल ना बन जाए तब तक स्कूल ना खोले जाएं। पटना के बापू स्मारक गर्ल्स हाई स्कूल में कार्यरत शिक्षक और राज्य स्तर के एथलेटिक कोच कहते हैं कि हम लोग भी बच्चों के शैक्षणिक गार्जियन हैं और नहीं चाहते हैं कि उनके लिए कोई भी खतरा हो। जब तक स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन समूह यह निर्णय न कर ले कि बच्चों का स्कूल जाना सुरक्षित है, तब तक स्कूलों को नहीं खोला जाना चाहिए। स्कूल जब भी खुलें, हम शिक्षक जरूर पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी पढ़ाई जो छूटी है उसे पूरी कराएं। नियोजित शिक्षक संघ के द्वारा कहा गया है कि बच्चों के लिए स्कूल तभी खोले जाएं जब उनकी पढ़ाई का माहौल सुरक्षित हो। उनके लिए वैक्सीन बनने में अभी देर है, इसलिए कम से कम सभी शिक्षकों और पेरेंट्स का वैक्सीनेशन तो जरूर ही करा दिया जाए। इसके बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला हो। बिहार में प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा ये कहा गया है कि थर्ड वेव की स्थिति में स्कूल हरगिज नहीं खोली जानी चाहिए और ऑनलाइन ही पढ़ाई होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से मांग की है कि बच्चों को टैब उपलब्ध कराए जाएं ताकि वे पढ़ाई कर सके। साथ ही ये भी कहा है कि यह अजीब स्थिति है कि सब कुछ सरकार तय कर रही है। बच्चों से और अभिभावकों की राय लेनी चाहिए कि वे क्या चाहते हैं। अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में हैं या नहीं, या वे अभी परीक्षा को लेकर क्या राय रखते हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि लॉकडाउन के समय सरकार सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को वेतन देती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के बारे में नहीं सोचती। बिहार में 5000 नर्सरी लेवल के प्राइवेट स्कूल अब बंद हो चुके हैं। जाहिर है कोरोना का संकट काल चल रहा है और इसी वजह से स्कूलों को बंद किया गया है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बिहार में स्कूलों को खोलने पर सरकार विचार क्या कर रही है और अगर कुछ विचार होता भी है तो स्कूल कब तक खुलेंगे, जिसका जवाब हमने इस वीडियो में तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष फिलहाल यही निकला कि स्कूलों को खोलने पर सरकार फैसला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंथन करने के बाद ही लेगी। बहरहाल अब देखना ये होता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कब पटरी पर लौटती है और बिहार से कोरोना का पूरी तरह खात्मा कब होता है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ।
यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।